नोट करो खाली कंप्यूटर लिखो क्लास सेकंड का कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। यूजेस यानी कि उपयोग प्रयोग, ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। सबने निकाल लिया ना चैप्टर नंबर 1? यस मैम। चलिए, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। अब ह्यूमन कौन है? ह्यूमन इंसान है, और कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है। तो इंसान और कंप्यूटर का डिफरेंस देखेंगे। अ ह्यूमन गेट्स टायर्ड एंड नीड्स रेस्ट। इंसान को क्या होता है? इंसान अगर कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, तो क्या होता है? थक जाता है और उसको क्या जरूरत होती है? रेस्ट की। अगर हम लोग बहुत देर तक खेल लेते हैं या कोई काम कर लेते हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत होती है ना। अ ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। और जो इंसान होते हैं वो मशीन की तरह काम तो नहीं कर सकते ना। कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है और ह्यूमन क्या है? एक लिविंग चीज है ना, एक हम लोग एक जीवित प्राणी है। तो हम कंप्यूटर की तरह काम नहीं कर सकते। फिर अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। लेकिन क्या कंप्यूटर जो है वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है? अ ह्यूमन कैन स्टोर लिमिटेड इंफॉर्मेशन, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना या जो भी जानकारी हम लोग उसमें रखते हैं। तो इंसान अगर कोई भी जानकारी प्राप्त कर रहा है या कुछ भी उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वो एक लिमिट होती है। अब हम लोग को कुछ याद करने को दे दिया जाए तो हम सब कुछ तो नहीं याद कर सकते ना। हमारे पास मेमोरी तो है नहीं जिसमें हम लोग सेव करके रख लें। कोई कंप्यूटराइज्ड मेमोरी तो है नहीं, ये हमारी ह्यूमन माइंड वाली मेमोरी है। तो इसमें कुछ ही लिमिटेड चीजें याद होती हैं और कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर एक डिवाइस है। तो कंप्यूटर में हम जितना चाहे उतना मेमोरी को सेव करके रख सकते हैं, उतनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो कंप्यूटर, अब बताओ डिफरेंस क्या बताया हमने? इंफॉर्मेशन किसके पास ज्यादा रह सकती है, इंसान के पास या कंप्यूटर के पास? कंप्यूटर पर। हाँ, क्यों रहती है? इंसान से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर क्यों रख सकता है? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स, अ कंप्यूटर नेवर मेक अ मिस्टेक। तो इंसान अगर कोई क्रिया कर रहा है, इंसान अगर हम लोग को कोई काम दे दिया गया है तो हम लोग से क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इंसान है और कहा भी गया है टू इज ह्यूमन। गलतियां करना ही इंसान का काम होता है। लेकिन अगर कोई डिवाइस है, कोई मशीनरी है, स्पेशली अगर कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वो कोई भी मिस्टेक नहीं करती। आप उसको जैसा जिस तरह से उसको रखेंगे, जिस जिस यूज में उसको लाएंगे उसमें वो एकदम करेक्ट यूज करेंगे। लेकिन इंसान क्या है? इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती है। फिर अ ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक डिसीजन, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इट्स ओन, इट वर्क्स ऑन ह्यूमन ऑर्डर्स। तो अब ये बताया गया है कि जो ह्यूमन है वो अपना खुद का डिसीजन यानी निर्णय, अब इंसान को ये पता है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है। लेकिन कंप्यूटर को ये चीज नहीं पता। कंप्यूटर खुद से चलता है कि इंसान चलाते हैं उसको? कंप्यूटर को इंसान चलाते हैं ना। यस मैम। तो ह्यूमन कैन थिंक, ह्यूमन के पास थिंक यानी कि सोचने समझने का पावर होता है, लेकिन कंप्यूटर के पास वो नहीं होता है। कंप्यूटर को अगर इंसान चाहे जैसे वैसे ही चलाएगा। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इट्स ओन, वो अपने आप नहीं सोच समझ सकता। एंड इट वर्क्स ऑन ह्यूमन ऑर्डर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन ऑर्डर पे चलता है, यानी कि जो हम उसको कमांड देंगे उसको वो फॉलो करेगा। लेकिन इंसान क्या है? वो अपने माइंड से चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट,
A human feelings and emotions, a human has feelings and emotion. अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान के अंदर फीलिंग्स और इमोशन होती है। ये एक ऐसा प्राणी है जो फील करता है और इमोशनली कनेक्ट होता है। A computer does not have any feelings. अगर हमें कोई चीज कष्ट पहुंचाती है या हमें कोई चीज से दुख होता है तो हम उसको फील करते हैं ना। इंसान को अगर कष्ट हो रहा है तो वो रोएगा, अगर बहुत खुशी है तो वो हंसेगा। इसका मतलब क्या है, इंसान के अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है। लेकिन कंप्यूटर को अगर कुछ दुख होगा तो कंप्यूटर क्या रो सकता है? ना वो रो सकता है ना हंस सकता है। कंप्यूटर को कुछ भी फील नहीं होता। कंप्यूटर एक मैन मेड डिवाइस है तो उसको कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंसान और कंप्यूटर के बीच का। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स यानी प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? A computer comes in different shapes and sizes. कंप्यूटर जो होता है वो तरह तरह के शेप्स और साइजेस में आता है। इसके बारे में देखो कौन कौन से कंप्यूटर हैं। फर्स्ट कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज। अब डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। These computers are kept on a desk. डेस्क यानी कि जो बड़ी, जो टेबल से जो बड़ा होता है ना, जिस पर हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो जो डेस्क साइड कंप्यूटर होता है उसको डेस्क पर रख सकते हैं। They cannot be easily carried from one place to another. अब easily carried नहीं कर सकते, मतलब easily उसको एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते। किसको नहीं ले जा सकते? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को। समझ में आ रहा सबको? Yes. अब लैपटॉप, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप से छोटे होते हैं साइज में। जो लैपटॉप होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटा होता है। They can be carried around easily. आप सबको पता है कि लैपटॉप को कैरी करना यानी कि इधर उधर ले जाना, ले आना इजी होता है। अब टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। अब टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में भी कंप्यूटर होता है। टैबलेट कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन लैपटॉप। अब पहले तो डेस्कटॉप था, फिर उससे छोटा लैपटॉप आया, अब उससे भी छोटा क्या आ गया? टैबलेट आ गया। तो टैबलेट कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन लैपटॉप। टैबलेट जो है वो लैपटॉप से भी छोटे होते हैं। They do not have a keypad or a mouse but have touch screen. टैबलेट के पास ना तो कीबोर्ड है ना माउस है, उसका क्या काम करता है? सिर्फ टच स्क्रीन काम करता है। Smartphones let you make calls, send messages, play games, store music and videos. अब स्मार्टफोन का यूज सबको पता है, आप लोग भी वही यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन में आप क्या क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं और वीडियो भी। लेकिन ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। फिर these are smallest computers, और इनको क्या कहा गया है? सबसे छोटे साइज के कंप्यूटर्स कहा गया है। All the above mentioned computers can be used by only a single person at a time. That is why these type of computer are called personal computers. अब जितने भी कंप्यूटर्स के टाइप्स मैंने बताए आपको, ये सारे कंप्यूटर्स एक टाइम पे एक ही इंसान यूज कर सकता है। तो इसीलिए इन कंप्यूटर्स को क्या कहा गया है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्यों व्यक्तिगत? क्यों? क्योंकि वो एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, कोई पर्सनली ही यूज कर सकता है। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। अब तरह तरह की जगहों पर कंप्यूटर का यूज क्या होता है? जैसे टू टीच एंड लर्न। आप सबको पता है कंप्यूटर से ही पढ़ाई हो रही है,
तो कंप्यूटर का सबसे फर्स्ट यूज क्या है? टू टीच एंड लर्न, पढ़ना और पढ़ाना। टू प्रिपेयर टाइम टेबल्स, क्वेश्चन पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड। अब क्वेश्चन पेपर, टाइम टेबल एंड रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। टू डू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर यूज होते हैं। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स हैं उनका भी रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन बॉक्स क्या है? अ स्मार्ट क्लास हैज अ स्मार्ट बोर्ड नोन एज इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड. It is a computer operated board on which you can write as well as show presentation. इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के बारे में बताया गया है। व्हाइट कलर का एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर इमेजेस शो की जाती है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई बड़ी मीटिंग होती है तो उसका यूज किया जाता है। अब होम, घर पे कंप्यूटर का क्या काम कर सकते हैं हम लोग? टू ड्रॉ एंड प्ले गेम्स, क्या करना है कंप्यूटर को? घर पे लोग क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। टू लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच वीडियोस, अब म्यूजिक सुनने के लिए और वीडियोस देखने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। टू डू होमवर्क एंड प्रोजेक्ट, होमवर्क करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज अच्छे से कर सकते हैं। ऑफिस में क्या काम होता है कंप्यूटर का? सबको पता है, टाइप के लिए, स्टोर के लिए, प्रिंट के लिए, या फिर जितने भी ऑफिशियल काम है उन सबको स्टोर रखने के लिए, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? किसका यूज करते हैं ऑफिस में सारे कामों के लिए? कंप्यूटर। वेरी गुड, कंप्यूटर का यूज करते हैं। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का भी रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब बैंक, to keep the details of customers and their bank account, बैंक में अगर आप जाते हैं तो बैंक में भी किससे काम हो रहा होता है? कंप्यूटर से ही तो काम हो रहा होता है ना। Yes, ma'am. तो आपको यहाँ पे तरह तरह के कंप्यूटर के यूजेस हमने बताए हैं। सबको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज क्लियर? Yes, ma'am. अब बैंक में टू कीप द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बैंक अकाउंट, बैंक के कस्टमर की डिटेल और उनके बैंक अकाउंट की डिटेल रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश, कैश का क्या क्या रिकॉर्ड है, यानी कि कैश क्या क्या लेन देन हुआ है वो सब भी ध्यान देने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, एटीएम से मनी निकालने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम ही यूज होता है। अब हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? टू मेंटेन डिटेल्स ऑफ पेशेंट, अब इतने सारे जब पेशेंट्स हो और काफी संख्या में अगर काम करना हो तो व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। अगर एक इंसान को बोला जाए कि आप 100 पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखिए तो वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर एक कंप्यूटर में आप 1000 पेशेंट का भी रिकॉर्ड डालकर सेव कर देते हैं तो वो कंप्यूटर में हमेशा के लिए पड़ा रह जाएगा। तो वो ज्यादा काम करेगा ना, एक इंसान अकेले उतना काम नहीं कर सकता जितना कंप्यूटर कर सकता है। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है? टू डू मेडिकल टेस्ट एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में भी कंप्यूटर यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट, अब जो मेडिकल रिपोर्ट हमको तैयार करके दी जाती है, किसी को भी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करके देते हैं तो वो सब किसमें तैयार होता है? कंप्यूटर में ही तो तैयार होता है ना, कोई इंसान अकेले बैठ के थोड़ी रिपोर्ट बनाएगा। फिर शॉप्स एंड मॉल्स, आपने देखा है कि आजकल शॉप्स हो गई या मॉल्स हो गई, हर जगह ऑनलाइन काम होने लगा है। तो जब ये सब काम होते हैं, डिजिटल जब काम होता है और काम को बहुत जल्दी करना है, कम समय में ज्यादा काम करना है, तो उसके लिए हम मशीन का यूज करते हैं। तो वैसे ही अब ऑनलाइन शॉप्स और मॉल्स में भी काफी लोग कंप्यूटर से ही यूज करके काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या पॉइंट आता है? टू प्रिपेयर एंड प्रिंट
बिल्स, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अगर आप मॉल में जाते हैं या कहीं भी शॉप में जाते हैं तो आपको एक बिल दिया जाता है। वो बिल कोई इंसान नहीं बना रहा ना, वो भी तो कंप्यूटर ही तैयार करके दे रहा है। फिर Yes, ma'am. रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स, सारे जितने भी सामान है उन सब का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कितना सामान क्या है क्या नहीं। तो उसका भी रिकॉर्ड वो लोग कंप्यूटर में ही रखते हैं। Yes, ma'am. एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में भी और रेलवे स्टेशन में भी कंप्यूटर ही काम आता है टू बुक एंड Yes, कैंसिल ma'am. टिकट्स। अगर आप ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं या ऑफलाइन भी लेते हैं तो वो भी आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर के थ्रू ही जाता है। फिर टू कीप डिटेल्स ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के नाम की पूरी डिटेल जो होती है वो कंप्यूटर में ही रहती है। फिर टू अपडेट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग, जो अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग होता है, जैसे प्लेन अगर आ रहा है और जा रहा है या रेलगाड़ी आ गई और जाने का समय हो गया तो वो सारा एक कंप्यूटराइज वो होता है, सिस्टम होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही वो अपडेट होता रहता है और उसके थ्रू अपडेट होकर हमें वो जानकारी मिलती है। तो इतने सारे आपके कंप्यूटर के यूजेस हो गए। सबको मेरी बातें समझ में आ रही थी ना? सबको सुनाई दे रहा Yes, था ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. बताइए। Yes, ma'am. हाँ, तो अब बताइए कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर का रिकॉर्ड रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंप्यूटर का. कंप्यूटर का, गुड। और सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। टैबलेट. थोड़ा और लाउड बोलना है बेटा। टैबलेट. सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन। और जो सबसे बड़े साइज का कंप्यूटर बताया गया है आपकी बुक में, जिसको इजीली इधर उधर ले आ नहीं सकते, वो कौन सा कंप्यूटर है? डेस्कटॉप. वेरी गुड, डेस्कटॉप। तो आपको कंप्यूटर और उसके सारे यूजेस हमने बता दिए। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम. तो ये आपका चैप्टर यहीं से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, Yes, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट्स।